गाइस, इट्स मी योर गर्ल लंसोम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम ऑल्सो ग्रेट। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि आज 30 नवंबर है और आज नवंबर का लास्ट दिन है और पता है कैलेंडर वाइज हमारा जो साल का लास्ट मंथ है दिसंबर। तो बहुत ये जो 2022 है वो ख़त्म होने वाला है और हमारा जो नया साल है 2023 आने वाला है गाइस। जैसे कि हम सभी को पता है कि ये और पिछले साल सबका बहुत ही ज़्यादा गंदा गया है, बहुत ही ज़्यादा गंदा। बिकॉज ऑफ कोविड हम सबको एक पेंडेमिक से गुजरना पड़ा है जो कि सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। कोविड का जो मेन जो एरा था वो पिछले साल था, लेकिन उसका असर इस बार भी पड़ा 2022 में भी। लोगों को फाइनेंशियली, लोगों को इमोशनली और काफ़ी अलग अलग तरह से लोगों को वीक किया है। लोगों ने काफ़ी कुछ सहा है। तो मैं प्रे करती हूँ, मैं कामना करती हूँ कि अगले साल ऐसा ना हो। साल के एंड की तरह सबकी दुख दर्द तकलीफ़ इसी साल ख़त्म हो जाए और जो 2023 है वो आप लोग एक नई इच्छा के साथ शुरू करें, राइट? कैन यू सी समथिंग? कुछ है, वेट फॉर अ मिनट। ओह माय गॉड गाइस, लेट मी शो यू, कैन यू सी बूम। आई एम जस्ट किडिंग। मैं आप लोगों की स्माइल ढूंढने गई थी जो आप लोग खो चुके हैं इस साल। तो मुझे पता है बहुत से लोगों ने मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली और मे बी फाइनेंशियली और बहुत से अलग अलग तरह से स्ट्रगल किए हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है ड्यू टू कोविड हम सबको घर में अकेला बैठना पड़ा, बहुत ही सारी दिक्कतें आई, बहुत से लोगों ने काफ़ी कुछ खोया है अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली, अपनी जॉब और बहुत कुछ। तो मुझे पता है आप लोगों में से आधे लोग बहुत ज़्यादा सैड होंगे, बट मैं चाहती हूँ कि अब आप ये चीज़ें भूल जाए बिकॉज 2023 आने वाला है और मुझे पता है 2023 अच्छे से ही जाएगा। बिकॉज जो पॉजिटिव माइंड है ना मेरा, वो यही कह रहा है और मैं हमेशा एक पॉजिटिव वाइब अपनी यूनिवर्स को सेंड करती हूँ कि 2023 में ऐसा कुछ भी ना हो। जैसा वाइब आप भेजते हैं यूनिवर्स को वैसा ही वाइब टकरा कर हमारी तरफ आता है। जैसे आप लोग पहाड़ों में गूंजते हैं, आप लोग पहाड़ों में जाते हैं और कुछ कहते हैं तो वो गूंज कर वापस आता है ना, सेम ऐसे ही होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी सैड ना हो, बिल्कुल भी डिप्रेस ना हो, पॉजिटिव रहे और अपने इस सुंदर से चेहरे पर एक सुंदर सा स्माइल रखकर मेरा जो व्लॉग है वो देखें। आज का जो हमारा व्लॉग है वो पोएम बेस्ड रहने वाला है। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को पोएम सुनाने वाली हूँ। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये पोएम या फिर ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग रहा होगा, आई नो, और किसी लोगों ने यहाँ पे स्किप भी कर दिया होगा, बट गाइस मैं पूरा कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मेरा व्लॉग देखने में और सुनने में अच्छा लगे जैसे मुझे लिखने में और आप लोगों को सुनाने में अच्छा लगता है। तो मैं पूरा 100% दूंगी कि आप लोग बिल्कुल भी बोर ना हो। तो ये जो पोएम है वो बहुत ही सिंपल पोएम है, मैंने बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है क्योंकि ये पोएम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आप लोगों को। मेरा जो पोएम है वो मैंने एक हस्बैंड और वाइफ के ऊपर लिखा है। तो जो दो दंपति होते हैं, जो शादीशुदा लोग होते हैं, उसमें जो पार्टनर है, उसमें जो लड़की है वो अपने जो पार्टनर से क्या अपेक्षाएं रखती है, अपने पति से किस तरह की इच्छाएं रखती है, किस तरह की वो कल्पना करती है, तो इसके ऊपर लिखा है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे समाज में लड़कियों को घर गृहस्थी संभालने के लिए देखा जाता है, उन निगाहों से देखा जाता है, लेकिन अब 21 सेंचुरी आ चुका है, ज़माना बदल रहा है। बहुत सारी जगहों पे लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, जॉब कर रही हैं, बहुत से फील्ड में अपने आप को आगे ला रही हैं। तो ज़माना बदल रहा है, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि हिमाचल गाँव का जो एक बसेरा है, तो यहाँ पे आज भी लड़कियों को काफ़ी जगहों पर मौका बहुत ही कम मिल पाता है। तो उस वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें होती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ज़माना बदल रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग होते हैं ऐसे जिनकी सोच को बदलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट ये जो पोएम है बेसिकली एक पति पत्नी के ऊपर ही है कि वो पत्नी अपने पति से कैसे किस तरह की इच्छाएं रखती है। तो ये है मेरा पोएम। लेट्स बिगिन।
तो मेरे पोयम का जो शीर्षक है वो है लो आज एक होने का फ़र्ज निभा लो ना। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा आसान शब्दों में लिखा है, बहुत ही ज़्यादा आसान, तो आप लोगों को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। सुबह पहली धूप में उठना, तुम्हारे लिए गर्म पानी और बच्चों को तैयार करना, समाज ने इसे कर्तव्य का नाम दिया है। लो मान लिया ये मेरा कर्तव्य है, लो मान लिया ये मेरा कर्तव्य है, पर कभी तुम भी आकर हाथ बटा लो ना। हमेशा कहते हो हम एक हैं, लो आज एक होने का फ़र्ज़ निभा लो ना। लो आज एक होने का फ़र्ज़ निभा लो ना। सुबह का ब्रेकफास्ट तुम्हारा और अपना टिफ़िन तैयार करना, सुबह का ब्रेकफास्ट तुम्हारा और अपना टिफ़िन तैयार करना, समय का अभाव है मेरे लिए, तुम्हारा आराम से कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ना कितना ज़रूरी है ना। कभी तो आकर कह दो लो आज टिफ़िन मैं बनाता हूँ, तुम आराम से जाकर मेरा मन पसंदीदा सलवार पहन लो ना, मेरा मन पसंदीदा सलवार पहन लो ना। ऑफिस तुम भी जाते हो, ऑफिस मैं भी जाती हूँ, ऑफिस तुम भी जाते हो, ऑफिस मैं भी जाती हूँ। खिच पिच दिन भर के ताने बॉस से तुम भी सुनते हो, मैं भी सुनती हूँ। शाम को सर दर्द दोनों का होता होगा, आकर विक्स की शीशी लेकर मेरे हाथों से मुझे आज गले लगा भी दो ना। दिन कैसा गया तुम्हारा, किसी दिन मुझसे भी पूछ लो ना, किसी दिन मुझसे भी पूछ लो ना। तुम्हारे पसंद की सब्जी, तुम्हारे पसंद का गाना, तुम्हारे पसंद की सब्जी, तुम्हारे पसंद का गाना, रोज़ घर में बजता और बनता है ना। शाम को किचन की तरफ दौड़ती वो आहट सुनकर, एक घड़ी तुम भी आकर मुझसे कह दो ना। लो मिल बांट कर बनाते हैं आज खाना, दिन तुम भी आकर मुझसे वो कह दो ना, किसी दिन तुम भी आकर मुझसे वो कह दो ना। रोज़ कहते हो हम एक हैं, रोज़ कहते हो हम एक हैं, लो आज एक होने का फ़र्ज़ निभा लो ना। लो आज एक होने का फ़र्ज़ निभा लो ना। सो गाइस, ये था मेरा पोयम। आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मे बी यहाँ पे जो बॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ऑफेंड ना हो। मैं ऐसा कुछ किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को हिट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि लड़के ऐसे होते, लड़के ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं। बहुत सी जगहों पे लड़के काफ़ी समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि घर के जो काम है वो सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं है। लाइक हाथ बटाना, ये वो सो छोटे मोटे काम करना बहुत से लड़के करते हैं। खास करके जैसे हिमाचली लड़के होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घरेलू होते हैं। आप लोगों ने अगर देखा होगा, मेरे फादर भी काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। वो बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि मेरे मम्मी का ही काम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत सी जगहों पे मैंने ऐसा भी देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो लड़के होते हैं उनके अंदर एक अलग ही गुरूर होता है कि नहीं, खाना मैं नहीं बना सकती, खाना बनाना मेरा काम नहीं है। इस तरह के एटीट्यूड वाले भी मैंने काफ़ी सारे देखे हैं। तो मैं इस पोएम में ये समझाना चाहती हूँ कि जो एक पति पत्नी है वो जब कन्वर्सेशन करते हैं तो काफ़ी बार ऐसा कहते हैं पति कि हम एक हैं, राइट। कुछ चीज़ें आती, कुछ डिसीजन लेने को आता है तो हम एक हैं। तो मैं सोचती हूँ कि हम एक हैं कहना और हम एक हैं निभाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप इसको गौर से समझोगे तो आप लोगों को पता लगता है कि कहना और करने में बहुत अंतर होता है। हम एक होने का मतलब ये नहीं कि तुम कोई डिसीजन है तुम अकेले ले रहे हो और कह रहे हो कि हम एक हैं। एक सिर्फ यहीं पर ही नहीं दिखना चाहिए। एक चाहे वो काम हो, चाहे किसी तरह का डिसीजन लेना हो, या फिर किसी तरह का कुछ प्लान करना हो फ्यूचर के लिए, या कुछ बात हो, हर जगह पर एकता दिखनी चाहिए। सो मैं यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ इस पोएम के थ्रू कि एक लड़की पर ही डिपेंड रहना हमें नहीं चाहिए घर में। लाइक अगर आप अपनी पत्नी को अपना समझते हैं, अपने घर के मेंबर को अपना समझते हैं, तो थोड़ा सा काम मिल बांट कर करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। आप अगर आज के दिन थोड़ा सा झाड़ू लगा लोगे तो आप छोटे नहीं हो जाते।
हाथ बटाने से इंसान बड़ा होता है, किसी की मदद करने से इंसान बड़ा होता है, राइट। तो यहाँ पर मैं पति पत्नी के बीच में जो चीज़ें हो रही है और पति कहता है कि हम एक हैं, और जो चीज़ें दिखने को मिल रही है, जो एहसास उसकी पत्नी को हो रहा है, वो क्या एहसास हो रहा है और वो क्या कहना चाहती है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल पोएम है, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ये जस्ट मेरी इमेजिनेशन है जो मुझे लगा कि लिख देना चाहिए, और मैंने लिख दिया और मैंने आप लोगों को भी सुना दिया। सो यही था मेरा आज का पोएम। होप यू गाइज लाइक इट। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा पोएम तो लाइक कमेंट और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। गाइस एक चीज़ ये भी है कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा हो जो आप लोग मुझे शेयर करना चाहते हैं, तो लगता है कि आप लोगों की मुझे ऐसे टॉपिक्स पर भी पोएम बनाना चाहिए जो आपके खुद के एक्सपीरियंस हो, जो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ पर पोएम लिखूं, तो मैं डेफिनेटली लिखूंगी और सुनाऊंगी भी। तो आप लोग मुझे कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हैं इफ़ यू गाइज वांट कि मैं आगे से भी कुछ पोएम आप लोगों को सुनाऊं। होप सो आप लोगों को अच्छा लगता होगा मेरा पोएम सुनना। बाय द वे, आप लोगों को ये व्लॉग थोड़ा बोरिंग लगा होगा, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो